नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। 2 वाट मीटर मेथड से 3 फेज लोड का पावर मेजरमेंट करना सीखेंगे, जबकि लोड बैलेंस कंडीशन में हो। मान लीजिए हमने ये W1 वाट मीटर लाइन 1 में इसका करंट कॉइल जोड़ दिया है R फेज में, और प्रेशर कॉइल जो है R और B के बीच में जोड़ दिया। 2 वाट मीटर मेथड में हम क्या करते हैं, 2 वाट मीटर किन्हीं भी 2 फेज में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जैसा कि R और Y में कनेक्ट किया है, और दोनों के प्रेशर कॉइल जो है बचे हुए फेज के साथ कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे कि R का है, तो R के प्रेशर कॉइल को R और B के बीच में कनेक्ट किया है। B में कोई भी वाट मीटर नहीं लगाया है। और दूसरा वाट मीटर जो है Y में लगा है, उसका प्रेशर कॉइल जो है Y और B के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। बी में इसमें वाट मीटर नहीं है, लेकिन हम 2 वाट मीटर मेथड का उपयोग करके 3 फेज बैलेंस लोड का पावर मेजरमेंट कर सकते हैं। पावर इन 3 फेज यानी कि P 3 फेज जो होता है आपको, ये होता है √3 VL IL cos फाई। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि 2 वाट मीटर का प्रयोग करके पावर जो है इसके इक्वल होता है, यानी कि 3 फेज में जो पावर होता है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे W1 जो है, W1 अगर हम देखेंगे, इसके W1 में जो है धारा, W1 में जो करंट कॉइल से होकर बहने वाली धारा IR, ये W1 में बहने वाली धारा हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका IR। और WN में जो है वोल्टेज जो B हो जाएगा, क्योंकि ये B के क्रॉस कनेक्ट है, R और B के क्रॉस, VR B। तो सिंगल फेज में पावर क्या होता है, P = VIR × cos फाई। इसी फाई की वैल्यू जो हम पहला निकालेंगे कि ये पावर जो होता है वोल्टेज और धारा का मल्टीप्लिकेशन इनटू cos फाई, यानी वोल्टेज और धारा के बीच के एंगल का cos जो है वो उसका पावर फैक्टर है। तो ये वोल्टेज और धारा के बीच में जो है VRY और IR के बीच का जो है हम एंगल निकालेंगे, तो फिर हमें ये इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। चूँकि ये बैलेंस कंडीशन में है, इसलिए क्योंकि 3 फेज में जो फेज एंगल होता है एक दूसरे के बीच में, तीनों फेज में, वो 120 डिग्री होता है। तो बैलेंस कंडीशन में तो ये 120 डिग्री फेज एंगल एक दूसरे से रहेगा। तो मान के चलिए ये आपका VR या फिर इसको हम बोलते हैं VRN, यानी कि फेज वोल्टेज। अगर हम यहाँ से न्यूट्रल लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, तो ये जो वोल्टेज आएगा VRN या VR फेज वोल्टेज हो जाएगा आपका। तो फेज वोल्टेज एक दूसरे से जो है 120 डिग्री पे रहेंगे, क्योंकि लोड जो है आपका बैलेंस कंडीशन में VR, VY और VB। तो ये जहाँ से जो VR होता है आपका VRY, उसकी वैल्यू होती है VR माइनस VB का फेजर डिफरेंस। स्टार कनेक्शन 3 फेज सिस्टम में पड़ा है, तो यहाँ पे VRY = VR माइनस VB का फेजर डिफरेंस, या फिर ये VRB = हो जाएगा आपका VR माइनस VB। क्योंकि हमने वाट मीटर का प्रेशर कॉइल R और B में कनेक्ट किया, तो हमें VRB की आवश्यकता होगी, क्योंकि W1 में जो पावर हमने निकाला था VRB × IR × cos, ये एंगल जो आएगा अभी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार W2 में जो पावर होगी, W2 = इसका प्रेशर कॉइल कनेक्ट है आपका VYB × IY, इसमें बहने वाली धारा जो है IY ×
कास, ये जो हम अभी फेज डायग्राम से निकालेंगे। तो यहाँ से हम पहला वी वाई भी निकालेंगे W1 वाट मीटर के लिए, इसके बीच का फेज एंगल निकालने के लिए। तो ये वी वाई वी आर बी हो जाएगा आपका वी आर माइनस वी बी, वी आर माइनस वी बी। माइनस वी बी के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस वी बी है तो अगर इसे हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस वी बी। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हमें ये हो जाएगा आपका वी आर बी, क्योंकि वी आर बी इक्वल टू वी आर माइनस वी बी। अब मान लीजिए ये रजिस्टिव और इंडक्टिव लोड है, तो रजिस्टिव और इंडक्टिव लोड के कंडीशन में जो वोल्टेज है, अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो उसमें धारा और वोल्टेज जो है एक ही फेज में होते हैं, ये इन फेज होते हैं। लेकिन अगर प्योर इंडक्टिव है तो इसमें धारा जो है 90 डिग्री वोल्टेज से पश्चिगामी रहती है। लेकिन ये दोनों मिक्स है तो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा V और धारा के बीच जो एंगल होगा वो फाई, यानी कि ये जो धारा होगी रजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों रहेगा तो उस कंडीशन में जो भी 5 डिग्री आएगा। रजिस्टिव और इंडक्टिव लोड है, इसमें जो बहने वाली धारा IR है वो VR से 5 डिग्री पश्चिगामी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो वोल्टेज है आपका VR VY के बीच 120 डिग्री, VY VB के बीच 120 डिग्री, VR और VB के बीच 120 डिग्री। और यहाँ से ये वैल्यू जो अगर हम देखेंगे VB और माइनस VB के बीच में तो 180 डिग्री हो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इतना वैल्यू जो हो जाएगा आपका ये 180 और ये इतना वैल्यू 120, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 माइनस 120 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। तो ये टोटल 60 हो गया। तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट VR भी निकाला है, जिसमें इधर 30 डिग्री डिवाइड हो जाएगा और इधर 30 डिग्री। और ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी क्योंकि ये टोटल वैल्यू 30 है, ये वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 माइनस 5। तो यहाँ पे W1 में जो है VRB और IR के बीच का जो एंगल हो गया वो आ गया आपका 30 माइनस 5, यानी कि W1 में जो आपका पावर है VRB इंटू IR इंटू कास 30 माइनस 5। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VRB जो है लाइन वोल्टेज है VL, क्योंकि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा बराबर होती है, तो IL इंटू कास 30 माइनस 5। अब W1 के लिए देखेंगे, W1 में VYB इंटू IY इंटू कास, ये जो वैल्यू वेक्टर डायग्राम से हम निकालेंगे VYB, यानी कि VYB अगर हम निकालेंगे तो VY माइनस VB का फेजर डिफरेंस। तो यहाँ से हम निकालेंगे VY माइनस VB, इसका जो रिजल्टेंट आएगा आपका ये हो जाएगा VYB। सेम इसी तरह जैसा यहाँ पे 60 डिग्री हो गया था, ये भी आपका 180 है टोटल यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना वैल्यू जो है 120 है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी दो हिस्से में डिवाइड होगा इक्वल, यानी ये 30 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री। तो इसमें भी जो बहने वाली धारा होगी VY से 5 डिग्री लैग करेगी, यानी कि पश्चिगामी होगी। ये हो गया आपका IY।
अब आई वाई और वी वाई बी इनके बीच हमें एंगल निकालना है, तो ये निकालना है हमें। तो इतनी वैल्यू जो है आपका 30 डिग्री है और ये वैल्यू 5, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 30 + 5, यानी यहाँ पे ये हो गया आपका 30 + 5। इसे भी हम सेम VL IL cos 30 + 5 लिख सकते हैं। क्या निकाला? W1 में जो पावर है VL IL cos 30 - 5 और W2 = VL IL cos 30 + 5। अब हम टोटल पावर निकालेंगे W1 + W2, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका VL IL कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा cos 30 - 5, ये cos A - B का फार्मूला लगा देंगे इसमें, cos 30 × cos 5 - sin 30 × sin 5 प्लस cos 30 × cos 5 - sin 30 × sin 5। ये sin 5 और ये प्लस होगा, cos A + B, cos A + B = क्या होता है? cos A cos B + sin A sin B, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका और ये ऐड हो जाएगा। तो VL IL 2 cos 30 × cos 5 = VL IL 2 × √3/2 × cos 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया टोटल √3 VL IL cos 5। W1 + W2 = P 3 फेज, यानी कि यही जो वैल्यू आपका 3 फेज में पावर जो होता है वो √3 VL IL cos 5 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें W1 + W2 = √3 VL IL cos 5 मिल गया, जिसे हम एक्टिव पावर बोलते हैं। अब इसी इक्वेशन को अगर हम W1 - W2 निकालें, W1 - W2 की VL IL sin 5, ये जो आपका हो जाएगा ये रिएक्टिव पावर या Q वैल्यू हो जाएगी। इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू देखेंगे हम, W1 + W2 = आ गया था आपका √3 VL IL cos 5 और W1 - W2 आ गया आपका VL IL sin 5। इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, बाई 2 / 1 sin 5 / VL IL cos 5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा, ये sin 5 × cos 5, ये हो जाएगा आपका tan 5, तो ये हो जाएगा tan 5 = √3 इधर आ जाएगा, √3 W1 - W2 / W1 + W2। यहाँ से tan की वैल्यू निकलने के बाद हम इधर cos 5 निकाल सकते हैं, ये होता है आपका 1/sec 5, या फिर इसे हम 1/√sec² 5, या फिर 1 + tan² 5 = sec² 5। तो यहाँ से लिख देंगे हम 1/√1 + tan² 5, ये आपका cos 5 की वैल्यू, यानी कि यहाँ से tan 5 का तो करके हम cos 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं।